नमस्कार दोस्तों, जब भी आप अपने घर का लाइट बिल भरने जाते हो तो आपका पड़ोसी भी कभी कभी ऐसा बोल देता है कि यार मेरा भी बिल लेते जाओ और भर देना, और जब नेक्स्ट बिल आएगा तो तू मत जाना भरने के लिए, मैं चला जाऊंगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि अक्सर करके ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। इसके बाद से आप गाड़ी निकालते हो, स्टार्ट करते हो और आप ऑफिस जाते हो बिल भरने के लिए, तो आपका काम तुरंत से हो जाए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको वहाँ पर वेट भी करना पड़े, 10 मिनट, 20 मिनट या फिर 30 मिनट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है या फिर कितनी ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। ये मैंने खुद देखा है। तो ये तो फाइनल हो गया कि अगर आप ऑफिस जाते हो बिजली का बिल भरने के लिए, तो सबसे पहले अगर आप गाड़ी से जाते हो तो आपको पेट्रोल का खर्चा और दूसरा जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो तो अलग बात है। और इसके बाद से आपसे कोई बोलता है कि यार ऑफिस में बिल भरने के लिए क्यों जाता है, वहाँ पर तो लंबी लंबी लाइन लगी रहती हैं। इससे अच्छा है कि मार्केट में बहुत सारी ऑनलाइन की शॉप होती हैं, वहाँ से जाके भरवा देना। इसके बाद से आप ऑनलाइन वाले के पास जाते हो और बिल भरवा देते हो, तो आपके बिल का जितना भी अमाउंट है वो लोग तो आपसे लेंगे ही लेंगे, साथ में आपसे 20 रुपये, 25 रुपये या फिर 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं। डिपेंडिंग करता है कि आपका जो बिल का अमाउंट है वो कितना है। तो इसके बाद से फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये लोग तो बिल का अमाउंट के साथ में एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं ऑफिस में जाके भरवा दूं। कम से कम मेरा जो टाइम का वेस्टेज होता है वो तो होता ही होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज से तो मैं बच जाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपको किसी ऑफिस में जाके आपको जाना भी ना पड़े और आपका टाइम की भी बचत हो जाए और आपको किसी ऑनलाइन वाले के पास में जाके एक्स्ट्रा चार्ज भी देना ना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैं बताया था कि अगर आपने पे नियर बाई एप्लीकेशन से लाइट बिल भरते हो तो आपको कितना कमीशन मिलता है। तो वहाँ पर जो कमीशन मिलता है, चाहे आप 200 रुपये का बिल भरो या फिर आप 2000 का भरो, वहाँ पर आपको 25 पैसा कमीशन मिला था, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसका जो कमीशन है बहुत ही कम रहता है, खास करके बिजली बिल का। और अगर आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हो तो वहाँ पर पे नियर बाई में अच्छा खासा कमीशन मिलता है, तो इसके लिए नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इसके थ्रू बिल भरते हो लाइट बिल का, तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। अगर आप अपने घर का या फिर पड़ोसी का लाइट बिल भरते हो और आपको किसी को भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है और आपको किसी ऑफिस में जाके और टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किस स्टेट से हो और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेबसाइट होती है, सभी स्टेट की अलग अलग होती है। तो आप उस वेबसाइट में जाओगे, इसके बाद से आप अपना बिल का अमाउंट सेलेक्ट करोगे और जब पेमेंट की बारी आएगी तो आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो एटीएम कार्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एसबीआई का ये वाला एटीएम कार्ड है, ये वाला मतलब डेबिट कार्ड है। और मैं अगर इसके थ्रू पेमेंट करूंगा तो मुझे 200 रुपये का ट्रांजैक्शन में 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसा। अगर मैं 2000 तक का लाइट बिल भर देता हूं तो मुझे 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, जिसकी वैल्यू होती है 5 रुपये। तो आप यहां पर ये समझ सकते हो कि अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो बिल भरने के लिए तो आपका पेट्रोल का खर्चा और टाइम वेस्ट होता है, और अगर आप किसी ऑनलाइन शॉप से करवाते हो तो वो लोग 25 से 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कट कर लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद भर लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम का वेस्टेज होता है वो तो बचता ही बचता है, साथ में आपको कैशबैक भी मिलता है। तो दोस्तों, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पे आपको कैशबैक मिल रहा है, और जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिले हैं इसकी जो वैलिडिटी रहती है काफ़ी लॉन्ग रहती है। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी वैलिडिटी अभी 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग वैलिडिटी मिलती है। और रिवॉर्ड पॉइंट अगर आपको मिल चुके हैं और उसको रिडीम किस प्रकार से करते हैं या फिर पैसे में कन्वर्ट किस प्रकार से करते हैं, आप मेरा पुराना ये वाला वीडियो देख सकते हो। और अगर आप ज़्यादा कमेंट्स करोगे तो मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा कि रिवॉर्ड पॉइंट को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं पैसे में। और दूसरी एसबीआई की बात मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसका जो भी बर्थडे होता है, मतलब जिस भी मंथ में होता है, अगर आप उस मंथ में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको डबल रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे, खास करके एसबीआई की। तो जब मेरी वाइफ ने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया था तो उसके अकाउंट में ये वाला ग्लोबल का मास्टर कार्ड मिला था, और इसके ट्रांजैक्शन में भी मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और जब मैंने अकाउंट ओपन करवाया था तो मुझे ये वाला कार्ड मिला था
और इसके ट्रांजैक्शन में भी मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब आपने कौन सा अकाउंट ओपन करवाया है और उस पर आपको कौन सा डेबिट कार्ड मिला है और उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। तो दोस्तों मैंने भी पे नियर बाई का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, लेकिन जब भी लाइट बिल भरने की बारी आती है तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं भरता हूं। मैं ऑफिशियली साइट पे जाता हूं और जो पेमेंट करता हूं मैं अपने डेबिट कार्ड से करता हूं। इसमें मुझे रिवॉर्ड पॉइंट उसके कंपेयर में अच्छा खासा मिल जाता है और